हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे फरवरी मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट गार्डन वर्क शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये 4 प्लांट्स आपसे शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट प्लांट है गुड़हल यानी हिबिस्कस। सेकंड प्लांट है टिकोमा, जिस पे येलो फ्लावर्स आते हैं। थर्ड प्लांट है सावनी यानी प्राइड ऑफ इंडिया। और फोर्थ प्लांट है प्लूमेरिया यानी चंपा। तो फर्स्ट प्लांट है हमारा हिबिस्कस यानी गुड़हल। इसको पॉट से बाहर निकालते हैं। इस समय रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं या फिर फर्टिलाइजर ऐड करना चाहते हैं, खाली रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं गमलों में, आप वो भी कर सकते हैं। और प्लांट्स को प्रूनिंग ट्रिमिंग आप इस समय बिल्कुल सही समय पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस प्लांट को बाहर निकाल लिया है, जो कि ऐसा कैसे एकदम से बाहर आ गया है, क्योंकि रूट्स ज़्यादा फैल जाती हैं तो मिट्टी के साथ ही पूरा प्लांट ऐसे बाहर आ जाता है। अब ये सेकेंड प्लांट है टिकोमा। तो सबसे पहले इसमें जो स्टिक लगी हुई थी वो हटा देते हैं। अब इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम साइड साइड से इसकी सॉइल को बाहर निकालेंगे, जिससे ये थोड़ा हल्का हो जाएगा और आसानी से पॉट से बाहर आ जाएगा। इन सभी प्लांट्स के बारे में हमने अलग अलग वीडियो भी लास्ट ईयर शेयर की थी, आप चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो साइड साइड से सॉइल हटाकर उसमें फर्टिलाइज़र भर दीजिए, तो उससे भी प्लांट्स अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले सीज़न में करके देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो टिकोमा भी बाहर आ चुका है, जिसमें ये साइड साइड से सॉइल को हटा दिया है। अब ये ऐसा का ऐसा मिट्टी के साथ ही बाहर आ गया है। थर्ड प्लांट इसके पॉट की हमें ज़रूरत थी, तो वो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था। और फोर्थ प्लांट है प्लूमेरिया यानी चंपा। तो इसको भी साइड साइड से सॉइल को हटाकर, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रूट बाउंड, यानी कि इतनी जड़ें जो हैं इसमें बंध चुकी हैं, पूरी तरह रूट बाउंड हो चुका है। तो जो रूट बाउंड हो चुका है उसके लिए हम हल्की हल्की रूट्स को ट्रिम करेंगे। तो रूट बाउंड का देखिए ये निशानी होती है, पहचान होती है, जिसमें ये रूट्स जो ड्रेनेज होल होता है उससे बाहर आने लगती हैं। तो समझ लीजिए आपका जो प्लांट है वो रूट स्ट्रिमिंग मांग रहा है, हल्की हल्की जड़ों की छटाई मांग रहा है, या फिर उसको रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट आप उसको बड़ा पॉट दीजिए रिपोर्टिंग के बाद, या फिर आप उसकी रूट्स को ट्रिम करके सेम पॉट में ही लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉट भी चेंज करना है। तो ये चारों प्लांट्स हमने बाहर निकाल लिए हैं, और अब इसमें जितनी ज़रूरत है, वैसे चारों को हमें थोड़ा बड़ा पॉट देना है। आप चाहें तो इनकी जड़ों की छटाई करके उसी पॉट में जिसमें से बाहर निकाला है उसी में ही वापस से लगा सकते हैं। अब जैसे ये प्लूमेरिया का प्लांट है, इसमें रूट बाउंड हो चुका है, यानी कि जड़ें पूरी भर चुकी हैं मिट्टी में। तो हल्का हल्का रूट्स को ट्रिम करेंगे। जो मेन रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो साइड से ये एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं। और ये काम आपको सीजन में करना है, यानी कि जब ग्रोथ टाइम हो, कभी भी गर्मियों में नहीं करना है। हमेशा फरवरी या मार्च में कीजिए, और या फिर उधर रेनी सीजन में आप कर सकते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स की फ्लावरिंग टाइम होता है रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में, उधर जुलाई अगस्त में जो फ्लावर्स देते हैं, तो उस समय इनकी रूट्स प्रूनिंग आप ना करें, ट्रिमिंग ना करें। उससे क्या होगा, फिर आपका प्लांट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको शॉक लगेगा और वो फ्लावर्स देना बंद भी कर सकता है। तो जैसे कि अभी इन प्लांट्स पे फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि सर्दियां डोरमेंट सीजन था, सर्दियों में ये प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो अब फरवरी मार्च में हल्का हल्का इनकी रूट्स को ट्रिम करेंगे, इस तरह से जैसे हम बालों की कटाई छटाई कराते हैं, ट्रिमिंग कराते हैं, उससे हमारे बालों में अच्छी ग्रोथ होती है। बिल्कुल उसी तरह ही इन प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है रूट्स ट्रिमिंग की और इनकी ब्रांच ट्रिमिंग की। तो अब हम इनको, ये जो ग्रो बैग्स हैं, ये 12x12 के ग्रो बैग्स हैं, जो कि हमने जब लिए थे तो आपसे शेयर किए थे। और इसमें ड्रेनेज होल भी है, जो कि इसमें बने बनाए आते हैं। अगर ये आपको कम लगते हैं तो आप इसमें अलग से भी ड्रेनेज होल कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं। वैसे ये जो इसमें ड्रेनेज होल आते हैं वही काफ़ी हैं। तो ये कुछ लीफ कंपोस्ट है, जो कि बाहर गार्डन में बनकर तैयार हो रहा था, आपसे शेयर किया था। इसको हम ले आए हैं, और इसमें थोड़ा सा ये फंजीसाइड, जो कि साफ या बेबिस्टीन, आप कोई भी, ट्राइकोडर्मा, कोई भी आप इसमें फंजीसाइड मिक्स कर सकते हैं, फंगस नहीं लगती है। तो ये हमने नीचे की तरफ डाला हुआ है। अब ये पॉटिंग मिक्स है, जिसमें 60% सॉइल है, मिट्टी है, और इसमें 40% यानी 40% गोबर की खाद है। ये मिक्सचर अब हम ऊपर से भर देंगे, क्योंकि इन ग्रो बैग्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगती है। तो थोड़ा सा जो लीफ कंपोस्ट नीचे बन रहा था गार्डन में बाहर, वही हम लेकर आए हैं। आपसे शेयर भी किया था हमने जब वो लीफ कंपोस्ट। तो अभी इसमें ये छोटे छोटे मार्बल्स रख देते हैं नीचे, और ये 2 ब्रिक्स आप रख दीजिए। कभी भी ग्रो बैग्स को एकदम जो सरफेस है, ज़मीन है, वहाँ से उसको टच मत कीजिए। हमेशा 2 ईंट के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर आप रखिए। और ये एक मार्बल है जो कि लाते हुए टूट गया,
तो इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। तो प्लेस करने से फ़ायदा ये होता है कि पूरा जो इनका सरफेस है वो प्लेन रहता है, तो प्लांट्स अच्छे ग्रोथ कर पाते हैं और ग्रो बैग्स भी बेकार नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा ही हमने इसमें सॉइल मिक्सचर भरा है और जो रूट्स को हमने ट्रिम किया था, हल्की हल्की इनकी शेप बना दी थी, रूट्स कटिंग कर दी थी, और इसको ऐसा का ऐसा रूट बॉल सहित रख देते हैं। और हमेशा आप लेवल चेक कीजिए। लेवल चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि तना जो है, जो स्टेम है प्लांट का, ज़्यादा नीचे भी ना जाए सॉइल में और ज़्यादा ऊपर भी ना रह जाए। और सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देंगे और हमारा ये प्लांट तैयार है। इन ग्रो बैग्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो जो सीमेंटेड पॉट का वजन था वो हमारा मिट्टी ने अब ले लिया है, मिट्टी ज़्यादा हो गई है। तो यानी कि दोनों बराबर ही रहे हैं लगभग इनकी जो वज़न है। और ये जो इसमें सीड बन रहे थे, ये 2 छोटे छोटे सीड हैं, और जो इसका मेन सीड पॉड हमने शेयर किया था वो बंदर तोड़ के ले जा चुका है, जैसे कि हमने आपसे उस वीडियो में शेयर किया ही था। ऐसे ही हम सभी प्लांट्स में कर देंगे। तो ग्रोथ प्लांट्स में स्टार्ट हो गई है, और हल्का हल्का ट्रिमिंग प्रूनिंग करना ज़रूरी है प्लांट्स में। जैसे वही बालों की छटाई करना ज़रूरी होता है, उसी तरह हल्का हल्का। अगर आप हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं, हार्ड प्रूनिंग में हम बड़ी बड़ी ब्रांचेस कट करते हैं, और सॉफ्ट प्रूनिंग में हम हल्की हल्की इनकी छटाई करते हैं, जिसमें ये जो फ्लावर आ चुके थे लास्ट ईयर, उनकी कुछ ये टहनियाँ हैं, और इन्हीं को ही हम ऊपर से हल्का हल्का सा इनकी ट्रिमिंग कर देते हैं। तो इससे प्लांट को ग्रोथ करने में थोड़ी आसानी होती है और प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो रिपोर्टिंग आप कीजिए, और रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, और उसके बाद इस तरह से प्लांट्स की प्रूनिंग कर दीजिए। जो ब्रांचेस हैं हल्का हल्का, जिन प्लांट्स ने सर्दियों में ग्रोथ नहीं की और आने वाले मौसम में यानी गर्मियों में और रेनी सीजन में वो ग्रोथ करेंगे, उन सभी प्लांट्स की आप रिपोर्टिंग या फर्टिलाइजर ऐड करना और इस तरह की प्रूनिंग ट्रिमिंग आप कर सकते हैं। अब ये हिबिस्कस है, इसको भी हम ज़्यादा प्रून नहीं करेंगे, हार्ड प्रूनिंग इनकी नहीं करने वाले हैं, हल्का हल्का प्रून कर दिया। तो काम करते करते काफ़ी देर हो गई और अंधेरा होने लगा, तो अभी प्लांट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबको हमने रिपोर्ट कर दिया है, ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इनकी हाइट हमें अच्छी रखनी है, इसीलिए हमने ये बड़े पॉट अब इन प्लांट्स को दिए हैं। दूसरी बात, जब भी प्लांट को सूखा हुआ दिखाई दे, उसको हल्का हल्का जो स्टेम है उसको स्क्रैच कीजिए। अगर वो ग्रीन है तो समझ लीजिए प्लांट आपका ग्रोथ ज़रूर करेगा, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और अगर ये स्क्रैच करने के बाद ब्राउन है तो समझ लीजिए कि प्लांट अब मर चुका है या सूख चुका है। हार्ड प्रूनिंग यहाँ से कीजिए, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं इनको प्रून करना हार्ड प्रूनिंग कहलाता है, और जो हम हल्की हल्की कटाई शटाई करते हैं वो सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाता है, जिसमें ये बारीक बारीक ब्रांचेस हमें कट करनी होती हैं या प्लांट्स को शेप देनी होती है। रिपोर्टिंग के बाद आप प्लांट्स को छाया में रखें, उनको धूप में ना रखें, 2 से 3 दिन कम से कम। और जैसे ये थोड़े हार्डी प्लांट्स थे, इनकी रूट बॉल मेन जो है हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, तो इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे यहीं पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।